गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बारे में पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बल्ब जो हम लगाते हैं एक ही लाइन में लगा देते हैं बल्ब, एक ही तार में एक तार जोड़े, ऐसे करके बल्ब लगाते हैं, ऐसे करके किए, ठीक है। यहाँ बल्ब लगाए, उसके इसी से तार निकला, फिर उससे वहां बल्ब लगा के ऐसे करके बल्ब जोड़ा हुआ होता है। और कहीं कहीं देखते हैं कि दो तार निकला, एक बल्ब को जोड़े हुए हैं, दो तार निकला, फिर एक आपका जो बल्ब है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस तरह का कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल है कि क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम पढ़ने आ रहे हैं। तो इसमें दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि एक लाइन इंड टू इंड, इसका इंड और इसका फर्स्ट एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, दोनों पॉइंट, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है, जो इसका सेकंड इंड है, फर्स्ट इंड फर्स्ट में, और जो इसका इंड है फर्स्ट वाला, दोनों का एक साथ जुड़ा हुआ है। दोनों रेजिस्टेंस का इंड दोनों का एक साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपका पैरेलली जुड़ा हुआ है ना। ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, एक ही सीरीज में, सीरीज कनेक्शन, और ये क्या है आपका पैरेलल कनेक्शन। तो इसका नाम भी इसी तरह से दिया हुआ है कनेक्शन का। तो ये आपका क्या हो गया, आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन, जो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सीरीज कनेक्शन और कॉम्बिनेशन। और इसे क्या बोल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसे क्या बोल रहा है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। बुक में हमारा किस तरह से दिया होगा, बुक में हमारा किस तरह से दिया हुआ होगा, हमारा बुक में लिखा हुआ होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस दो तरह का होता है। जो एक रेसिस्टेंस होता है सीरीज में, तो उसको लिखते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। दूसरे को क्या लिखते हैं, इसके बारे में भी हमें बहुत जानना है, ठीक है। इसे देखिए, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पर देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे तो अभी करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे हमने स्विच ऑन किया, हमारा करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करने लगा, तो क्या हुआ, यहाँ पर करंट, यहाँ से निकला करंट, ठीक है, यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या हुआ आपका, एक ही लाइन में है। अगर एक ही लाइन में रहता है तो करंट तो सीधा इधर रेजिस्टेंस होके इधर से वही चीज यहाँ पर जितना करंट होगा, ये रेजिस्टेंस में जितना करंट होगा वही करंट यहाँ पे होगा, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या है कि यहाँ से करंट निकला, यहाँ पे आया, तो ये रेजिस्टेंस में जितना करंट होगा आपका, रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 हम रेजिस्टेंस लिए, और R2 दो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है सीरीज कनेक्शन में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से करंट निकला निकला निकला, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जितना करंट होगा एक ही लाइन में, तो वही करंट उसके पास भी होगा आगे में। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका करंट दोनों सेम होता है। पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों का अलग अलग पॉइंट है, तो इसीलिए आप इसका जो क्या होगा, इसका जो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपका अलग अलग आएगा। पोटेंशियोमीटर लगाएंगे यहाँ, तो अगर सेम नहीं है तो आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब अलग अलग है, कुछ आएगा, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वो अलग अलग आएगा। पर अगर यहाँ का बात करते हैं, अब यहाँ कॉम्बिनेशन में देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्विच ऑन किया, तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो होने लगा। करंट यहाँ से फ्लो हुआ है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ पे आया, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपका, करंट का यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया करंट का। करंट दोनों तरफ जाने लगा, करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा। तो यहाँ पर आई करंट गया है, ठीक है, यहाँ से आपका आई करंट निकला था। आई करंट सब जगह आई ही करंट होता है, वही आई करंट घूमता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये टूट जाएगा, ये I1 कुछ भी ले सकते हैं, I1, और ये I2 में टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर I1 I2 यहाँ पर पास करेगा, ऊपर में R1 में I1 मान लिए, ठीक है, I1 पास कर रहा है, R2 में I2 पास कर रहा है,
सामने यहाँ पर जब आएगा तो वो करंट यहाँ पर आई ही आएगा, और लास्ट में जो अंदर जाएगा करंट तो वो आई करंट ही होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम क्या निकालने जाएंगे, अब हम क्या निकालेंगे कि पूरे ये सीरीज कॉम्बिनेशन को, ठीक है, पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी पॉज कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो ये क्या है, ये आपका है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद इसे देखेंगे। देखिए, मैंने बोला था कि करंट यहाँ पे कांस्टेंट होता है सब जगह, और यहाँ पे पोटेंशियल याद रखना है। करंट आपका यहाँ पे देख के ही पता चल जाएगा, कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उसी का यूज करके अभी हम यहाँ इसे प्रूव करेंगे। तो जैसे कि हम लेट किए हैं कि R1 और R1 एंड R2, यहाँ पे R1 एंड R2 क्या है आपका, दो रेजिस्टेंस है जो कि आपका सीरीज में, और V1 और V2 क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए इसी कारण से वो अलग अलग है। और जब यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वो बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये बनाया होगा उसी के बराबर होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो वह लिखा हुआ है V = V1 + V2। ठीक है, ये हो गया, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या है, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ से क्या आपका V = IR हो गया। ठीक है, ओम्स लॉ हमने देखा V = IR होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि V इज ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था हमने कि इसे रेसिप्रोकल करके हम ऐसे लिख दिए थे। उसके बाद फिर कांस्टेंट हटा के, मतलब कांस्टेंट लगाए थे हम लोग। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो V = IR हमारे पास आया था, तो वही V = IR हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, टोटल के लिए। उसके बाद क्या है V1, अब V1 के लिए यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, V1 = I करंट आ रहा R1, तो V1 = I R1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। V2 के लिए उसी तरह से भी I R2 हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ये तीनों इक्वेशन जो है यहाँ पे, तीनों उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, क्योंकि V का वैल्यू पता है आपको, V1 का वैल्यू पता है और V2 का वैल्यू पता है। ठीक है, यहाँ पर बस हम यहीं पर देख के हमको याद पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना है, V का वैल्यू निकालना है, V1 का वैल्यू, तो ओम्स लॉ से हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ से आने के बाद V2 तक का वैल्यू आ गया, तो हम इसको पुट कर दिए। अब जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, V के जगह हम क्या लिखेंगे, IR V प्लस इक्वल टू V1 की जगह I R1 और V2 की जगह I R2। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर आप लोग। और क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई आर जैसा हो गया, लेकिन इसमें दोनों में कॉमन किया आई, करंट कॉमन आ गया, तो करंट को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, आई को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में R1 + R2, आई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, R = ये आपका रिजल्टेंट R। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट R। ये R क्या है आपका, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, वो आपका R है। तो R रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 + R2। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका पहले मीनिंग समझिए कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस ऐसे करके कनेक्ट है, ठीक है, कि चाहे कितना भी हो, सारा सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, R1 R2 R3 कितना भी कनेक्ट हो, तो अगर उसका हम रेजिस्टेंस का निकालना चाहें, क्या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो जैसे हम निकालते हैं ना कि स्पीड हम आज अभी इतना दूर गए, इतना दूर गए स्पीड से गए, इतना दूर गए स्पीड से गए, फिर एवरेज स्पीड निकालते हैं, उसी तरह समझिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सीरीज में तो इसका क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3। ठीक है, R3 हो जाएगा, और आगे बढ़ते हैं तो R3 + R4 + R5, इस तरह से आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद रखना है आपका। ठीक है, अगर R हमको निकालना है n टर्म तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका R1 + R2 + R3। ठीक है, रिजल्टेंट रेशियो निकालना n टर्म तक है, तो हम ऐसे करते करते डॉट डॉट करते करते Rn तक निकाल लेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज में हम रेजिस्टेंस इन सीरीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है उसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, R = R1 + R2 + R3, इस तरह करके होते जाता है। ठीक है, अब उसका हल्का सा डेफिनेशन अगर आपका एग्जाम में, आप बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा, तो वो कैसे लिखेंगे।
when two or more resistance are connected end to end, end to end कंसिक्वेंटली एक साथ अगर इन टू एंड इस तरह से चलते जा रहा है, ठीक है, तो वो रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वो कनेक्शन को क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस इन सीरीज बोलेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या है, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। रेसिस्टेंस इन सीरीज हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ समझते हैं, पहले हम इसी को देखते देखते समझेंगे क्या है। व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस, यहाँ पर और भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो ऐसे करके हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, एक और पैरेलल ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हो गया, दो रेजिस्टेंस हो गया, तीन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये आपका सीरीज में है, पैरेलल में सॉरी, आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट। देखिए सेम टू पॉइंट, सब तीनों का देखिए, तीनों का सेम पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट आपका सेम है, तो यही कनेक्शन को क्या कहेंगे, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। इसको हम पैरेलल कनेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमें यही समझना था। और यहाँ पे फिगर में हम देखिए, यहाँ पर V वोल्ट है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा V वोल्ट, ठीक है, बैटरी, दो सेल जुड़ा हुआ बैटरी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से करंट आया और यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया I1 और I2, फिर यहाँ से निकल जाएगा I निकल जाएगा, और R1 और R2 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या होगा, दोनों पॉइंट सेम है, पॉइंट सेम है, इसीलिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम हो जाएगा, ठीक है, V ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें इसे बनाना, अब हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, तो ये क्या है आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, हमने जैसे कि देखा था कि सीरीज कनेक्शन के लिए, तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन के लिए, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल रेजिस्टेंस आपका पैरेलल कनेक्शन में है, दो रेजिस्टेंस का ले, तीन रेजिस्टेंस का, चार रेजिस्टेंस का हम ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम दो ही रेजिस्टेंस का लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपका आएगा 3 रेजिस्टेंस का दिखाने, तब 3 रेजिस्टेंस कर दीजिएगा, ठीक है। R1 R2 मैंने लिया है, यहाँ पर आप R3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा और I3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें पहले समझना है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था, मैं बता चुका हूँ कि I यहाँ पर जाके आपका क्या होगा, टूट जाएगा, और एक I1 बन जाएगा और एक I2 बन जाएगा, अलग अलग रेजिस्टेंस में, अलग अलग, जैसे कि पॉइंट उसको एक ही सीरीज में नहीं, इसी हालत से वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ करंट इसमें चला गया, कुछ करंट इसमें चला गया, तो I1 और I2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, सपोज कर लिए हम कि द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा नेट रिजल्ट, जैसे कि हमारा आ रहा था सीरीज में R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, पर यहाँ पर रेसिप्रोकल में आ रहा है, ठीक है। अब वो कैसे आ रहा है हम उसको समझेंगे। सपोज मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पूरा रेसिस्टेंस आपका R है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमने मान लिया कि R है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमने R मान लिया, तो क्या होगा, आपका टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, वो हमें पता है कि I, टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो हमारा क्या पता चल गया हमें कि करंट आपका I है। और इसी तरह से हमने जैसे लिखा हुआ है कि करंट पासिंग थ्रू R1 से मान रहे हैं कि I, हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन I होता है करंट का, करंट को डिनोट करते हैं I से, और हम लिख दिए R1 है इसीलिए I1 लिख दिए, तो आपका I1 हो गया। R2 के लिए करंट आपका क्या हो गया, R2 से कौन से क्या करंट, कितना करंट पास कर रहा है, I2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए क्या है कि टोटल करंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से I निकला, देखिए टोटल करंट कैसे पता चलेगा, I निकला यहाँ पे, तो वो दोनों टूट के क्या हुआ, I1 और I2, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों। अब फिर आएगा तो I ही आएगा, ठीक है, फिर आएगा तो आपका यहाँ पर I करंट ही आएगा, I करंट ही आपका आएगा, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है आपका टोटल करंट कितना I, और I इज इक्वल टू क्या हो रहा है, I1 प्लस I2, वही टूट रहा है I से। अब मान के चलिए मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल को हमने काट दिया, ठीक है, बीच में कट कर दिया, दो एप्पल टूट गया, तो वो एप्पल कितना कितना है, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो वही एप्पल बन जाएगा ना, तो वही चीज को यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब अप्लाइंग ओम्स लॉ को हमने अप्लाई किया, V इक्वल टू आई आर, तो जैसे कि होता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो हमें हमारे पास I निकालना था हमें,
आई निकालना था, तो हम आई को एक तरफ कर लिए तो वी बाय आर हो गया। ठीक है, तो यहीं से यहाँ पर आई इक्वल टू वी बाय आर, आई वन क्या होगा, आई वन इक्वल टू वी बाय आर वन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्स लो लगाएंगे इस पे, तो वी बाय आर वन हो जाएगा, आई टू के लिए वी बाय आर टू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह से हम सीरीज में किए थे उसी तरह से इस पे फ्रॉम ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 मैंने नहीं लिखा उस तरह से, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इन द इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे कि हम पुट करते हैं आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाय आर, आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाय आर वन, आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाय आर टू। हमने लिख दिया, आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, v को हम कॉमन निकालेंगे, निकाल लिए यहाँ पे, हम ऐसे जरूरत नहीं था पर हम v को कॉमन निकाल के बाहर निकाल के 1 बाय आर लिख दिए, और v को इस यहाँ से कॉमन निकाल के क्या लिख दिए, v को r 1 बाय आर वन और 1 बाय आर टू। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। अब v यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया हमारे पास क्या 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। ठीक है, अब आपके हमारे हमें कोई अगर पूछे कि अगर सीरीज में कनेक्शन है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, तो आप सीधा ऐसा जवाब नहीं दे दीजिएगा कि 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, पर देखिए यहाँ ध्यान से देखिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तो हमारा ये है। ठीक है, पहले इसे मैं रब करता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा वीडियो हल्का सा बैक करके फिर से देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है, और कहीं भी दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक और चीज हमें देखना है कि जैसे कि वन यहाँ पर क्या था शुरू में रेसिस्टेंस ये वाला है सीरीज कनेक्शन में, R इज इक्वल टू R जो नेट था, R नेट क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके जितना बढ़ते चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम यहाँ 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 आपके घर तक, सबके घर तक जो जो देख रहे हैं वहां तक मैंने लिख दिया। चलिए अब हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल सीरीज का, पैरेलल का बात कर रहे हैं। तो पैरेलल में क्या हमने देखा 1 बाय R नेट is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4। सर बस करो, आप कितना लिखोगे, चलिए ठीक है यहीं तक लिखते हैं। ठीक है, ठीक है लिखते हैं यहीं तक। उसके बाद देखिए आरनेट निकालना है हमें, तो यहाँ पर तो आरनेट नहीं निकला हुआ, यहाँ पर हमारे पास 1 बाय आरनेट निकला हुआ, समझिए। ठीक है, फील आई अंदर से, 1 बाय आरनेट लिखा हुआ, आरनेट नहीं लिखा हुआ, हमें तो रिजल्टेंट निकालना है ना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें समझने के लिए इसे अभी हटाएंगे। ठीक है, मैं तो कैलकुलेशन हल्का सा ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं उतना में, ये हो गया। अब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसे हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बाय आर नेट क्या हो जाएगा आपका, R1 R2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ऊपर हो जाएगा R2 प्लस इधर हो जाएगा R1। ठीक है, अरेंज करके लिख लेते हैं, अरेंज करके यहाँ पर देखिए अब इसका हम रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R नेट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 R2 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये आपका हो गया सीधा आरनेट निकालने का तरीका, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आपका ऐसे निकलता है R1 R2 बाय 1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये निकलता है। ठीक है, तो आप यहां से यहां तक नोट कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आज का लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पूरा पढ़ लिया, जिसमें कि हमने देखा सीरीज कनेक्शन, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए इसी तरह से बना के, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस छोटा में ही आपका क्लियर हो गया। ठीक है, सीरीज कनेक्शन देखा हमने, पैरेलल कनेक्शन देखा। ठीक है, ये माइंड मैप है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखना, रेजिस्टेंस का कॉम्बाइन हो रहा, कि रेजिस्टेंस दो तरह से कॉम्बाइन होता है, किस तरह से कॉम्बाइन होता है, एक सीरीज में कनेक्शन होता है, एक होता है पैरेलली कनेक्शन होता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है एंड टू एंड। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों का एंड सेम है। सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, जैसे कि हम बचपन में वो खेलते थे ना, कि जैसे कि ये हाथ पकड़ा हुआ, वो हाथ पकड़ा हुआ, सब ऐसे करके हाथ पकड़ के दौड़ रहे हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते थे हम, चलिए छोड़िए, वो आप कमेंट कर सेक्शन में बता दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया आपका,
R1 R2, ठीक है, 1/R इज इक्वल टू क्या, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसी तरह से रिजल्टेंट, ये तो रेसिप्रोकल में, तो अगर सीधा लिखना हो रहेगा तो यहाँ पे भी हम पुट करके आंसर आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इजीली हम तुरंत ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक यूज में क्या यूज करते हैं, सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं कि सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं कि हम यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरियल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई भी बल्ब लगाएंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं, उसे आप कमेंट करके बताएं, मेरे तब मुझे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीज मैं यहाँ बता दूंगा आपको, चीज कितना भी समझ में आ जाए, पर एक बार आप बुक रीड कर लीजिएगा, ठीक है, बुक रीड कर लीजिएगा, इसे इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा, जो दिक्कत होगा वहाँ हमें पूछिए, बाकी गूगल को पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पूछिए, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। तो फिर कल हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।